हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चे लोग, आपका स्वागत है ग्रामर के एक और लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। देखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल सेंटेंस इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जिसमें सिंगल क्लोज हो। कंपाउंड इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जिसमें दो क्लोज हो, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, और दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो। और कॉम्प्लेक्स इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि दो क्लोज हो जो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। अब क्लोज का मतलब क्या होता है? कोई भी सेंटेंस जिसमें वर्ब हो, एक शॉर्ट सेंटेंस जिसमें वर्ब हो, उसको हम कहते हैं क्लोज। देखो, एज पर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल सेंटेंस की बात करूं तो माय नेम इज बलजीत सिंह, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। तो एक क्लोज आ गया। देखो, क्लोज अलग अलग टाइप के होते हैं, नाउन क्लोज, वर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। सो मैंने जो सेंटेंस बोला वो नाउन क्लोज था, नाम, माय नेम इज बलजीत सिंह। अब ये जो सेंटेंस है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे कुछ इनको मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आगे कुछ लगाऊं पीछे कुछ लगाऊं, तो इससे हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जिसमें दो क्लोज होते हैं, कंपल्सरी दो क्लोज होंगे। सिंपल में एक ही क्लोज होगा, यानी कि एक ही चीज के बारे में बताया गया होगा। कंपाउंड में दो क्लोज होंगे एंड दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। एज पर एग्जांपल, आई केम इन द रूम एंड आई पिक अप द बॉटल। मैं रूम में आया, वर्ब क्लोज, मैंने बॉटल उठाई, सेकंड वर्ब क्लोज। अब दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब आई केम, मैं आया, मैंने बॉटल उठाया, क्या डिसे डिपेंडेंट है कि आया तो ही उठाया? भाई बिना आए भी तो कोई उठा सकता था दूसरा, समझ लो, मतलब डिपेंडेंट नहीं है। कॉम्प्लेक्स में दो क्लोज होंगे लेकिन दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। एज पर एग्जांपल, इफ इट विल रेन आई विल स्टे इन द होम। अगर बारिश पड़ेगी तो मैं घर में रुकूंगा। तो देखो, पहला वाला जो सेंटेंस है वो कंडीशन बन गया, ये होगा तो ही दूसरा होगा, ये नहीं होगा दूसरा भी नहीं होगा। सो डिपेंडेंट है, ठीक है। ये बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, ठीक है। मीनिंग तो यही रहेगा लेकिन इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। देखो, एक्चुअली सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल होता है। यानी आप जिसके पीछे देख सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स आते हैं, सिमिलरली कंपाउंड में कुछ वर्ड्स यूज होंगे, एंड कॉम्प्लेक्स में अगर इनमें से कोई सेंटेंस आ रहा है तो कंपलसरी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। अगर इनमें से कोई सेंटेंस आ रहा है तो कंपलसरी सेंटेंस कैसा हो गया? कंपाउंड हो जाएगा। एंड इनमें से कोई सेंटेंस है तो कंपलसरी सेंटेंस कैसा होगा? सिंपल। अब एक चीज याद रखना, नोट करके कहीं पे लिख लेना, सिंपल सेंटेंस के लिए जरूरी नहीं है कि इन वर्ड्स का यूज करना ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बताया था, माय नेम इज बलजीत, क्या इसमें से कोई वर्ड्स यूज हो रहा है? नहीं। सिंपल के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इनका यूज करो, इनके बिना भी सिंपल सेंटेंस बन सकता है। लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता। अगर मुझे कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो कंपलसरी इन शब्दों का यूज करना ही पड़ेगा, इनमें से किसी एक का। एंड अगर मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो अगेन इनमें से किसी एक का यूज मुझे करना ही पड़ेगा, तभी वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बन पाएगा। लेकिन सिंपल के लिए ऐसा नहीं होता। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं इन सभी सेंटेंस के मीनिंग हिंदी में। देखिए, अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है ना कि सेंटेंस पहचानिए कि सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स, तो वो तो डायरेक्टली वर्ड्स देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। बट अगर कन्वर्ट करने को कहा जाए, सो कन्वर्ट करने की पहली कंडीशन कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगर सिंपल का सेंटेंस दिया है और बोला जा रहा है कंपाउंड बनाओ, सो मुझे कंपाउंड में से कोई एक वर्ड यूज करना पड़ेगा और कुछ ऐसा सेंटेंस बनाना पड़ेगा कि उसका मीनिंग चेंज ना हो। तो ये एक लौता इंग्लिश ग्रामर का ऐसा टॉपिक है कि जिसमें आप सेंटेंस का उथल पुथल जो चाहे कर सकते हो। उथल पुथल मतलब आप पूरा नवा फ्रेमिंग कर सकते हो या उसमें कुछ चेंजेस जैसा चाहे करो, बस दो कंडीशन फॉलो करनी है। क्या? पहला कि अगर कंपाउंड बना रहे हो तो कंपाउंड के कोई एक वर्ड का यूज होना चाहिए, दूसरा मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तो कॉम्प्लेक्स का किसी एक वर्ड का यूज होना चाहिए, दूसरा मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। एंड अगर सिंपल का बना रहे हो तो या तो इन वर्ड्स का यूज करो या इनके बिना भी अगर पॉसिबल है तो इनके बिना सिंपल सेंटेंस बनाओ, बस मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, चलिए इसके मीनिंग्स। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले है ऑन हैविंग, हैविंग या तो ऑन हैविंग दोनों मिक्स करके।
ये चीजें कब यूज होगी, जरा ध्यान से सुनना। ये कब यूज होगा, जब दो काम एक के बाद एक होगा। आपको याद हो तो हमने टॉपिक किया था वैन, एज सुन एज, नो सूनर वाला, है ना। वो सारी चीजें एक्चुअली कॉम्प्लेक्स में आती है। देखिए वैन लिखा है, वैन, नो सूनर वगैरह भी इसके अंदर ही आएगा। तो वो वर्ड्स जब यूज किए जाते थे, उसकी जगह पे अगर मुझे सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, जब दो काम एक के बाद हो, है ना, टू वर्क्स बीइंग डन साइमल्टेनियसली। जैसे कि पापा को देखते ही पढ़ने बैठ गया, तो पापा को देखना और पढ़ने बैठना। चोर पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, तो पुलिस को देखना और चोर का भागना। दो काम जब एक के बाद एक हो रहे हो तो हम इन तीनों में से किसी का भी मदद करके, किसी की भी मदद से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि अब अगर मैं सिंपल, देखो ऐसे कुछ रूल्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर मैं सिर्फ ऑन का यूज कर रहा हूं तो ऑन के बाद कंपलसरी वर्ब आना चाहिए और उसके साथ में आईएनजी आना चाहिए। ऑन सीइंग द पुलिस thief ran away, या on arriving the train I got into the train। ठीक है, आईएनजी आना चाहिए। हाँ, कई बार इसकी जगह पे एडजेक्टिव भी लगता है। क्या लगेगा, एडजेक्टिव। सो हम ऐसा कह सकते हैं ऑन द अराइवल ऑफ ट्रेन, ट्रेन के आने पे। समझ आया बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं, या तो वर्ब आएगा या तो एडजेक्टिव। सिमिलरली हैविंग के साथ भी यूज कर सकता हूं। अब लेकिन हैविंग के साथ कंपलसरी थर्ड फॉर्म आएगा, हैविंग सीन द पुलिस thief ran away। ठीक है, अगर ऑन हैविंग का यूज करना है दोनों को साथ में तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वर्ब कंपलसरी थर्ड फॉर्म में आएगा। ऑन हैविंग सीन, तीनों का मीनिंग इंग्लिश वाइज सेम है। ठीक है, बस थोड़े थोड़े रूल्स अलग है। और एक कब यूज होगा, जब दो काम एक के बाद एक होगा। इन शॉर्ट कॉम्प्लेक्स में जब वैन, एज सुन एज, नो सूनर, हार्डली, जब वो यूज होता था, उसी के लिए अगर मुझे सिंपल बनाना हो तो मैं इनमें से यूज करूंगा। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। तो बच्चा लोग ये दोनों वर्ड एक्चुअली कब यूज होंगे, जब ऑपोजिट सेंस होगा। मतलब हम बोलते हैं ना हिंदी में बावजूद, या हम ऐसा भी कहते हैं ना पर, थोड़ा अच्छा लिख लूं, मैंने बहुत मेहनत की पर मुझे आया नहीं। सो पर जब कोई ऑपोजिट सेंस का मीनिंग जाएगा कि ये हुआ पर वो हो गया, जब हम हिंदी में बावजूद या तो पर का इस्तेमाल करेंगे, उस समय सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, इन स्पाइट ऑफ या तो डिस्पाइट ऑफ। और इसके बाद याद रखना कि इन दोनों वर्ड के बाद कंपलसरी आईएनजी वाला वर्ड आएगा। अब वो वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ या बीइंग लगाओ, डिपेंड ऑन सेंटेंस। ठीक है, वो तो हम नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। लास्टली, इंस्टेड। बच्चा इंस्टेड का मतलब होता है बदले, बदलाना। हम इसे बदला नहीं लेना है, बदले। ऐसे कहते हैं ना, कई बार घूमने के बदले अगर आपने मेहनत की होती तो आज अच्छे मार्क्स आए होते। मतलब किसी एक काम के बदले उसकी जगह पे दूसरा कोई काम, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, पैसा खर्च करने की जगह पे अगर आपने पैसे बचाए होते तो आज आपके लिए कितना अच्छा होता। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी, इफ यू हैव सेव्ड इट, बदले इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी यू शुड हैव सेव्ड इट। समझ आ रहा है, इंस्टेड। अच्छा, बोथ का मतलब आपको मालूम है, दोनों। बोथ ऑफ यू स्टैंड अप, टीचर बोलता है ना कितनी बार, बोथ, दोनों। आफ्टर, बिफोर, इसका मतलब भी आपको पता है, पहले बाद में। ठीक है बच्चा लोग, तो इसका मीनिंग मैंने लिख रहा हूं, वो तो बहुत इजी चीज है। सो ये कहानी थी सिंपल की। चले कंपाउंड में देखें। अच्छा, कंपाउंड के वर्ड्स को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, फैन वॉइस। एफ, वेरिफोर, एंड, नेदर नॉर, बट, और, येट एंड सो। इसके मीनिंग भी आप सबको पता है, बचपन से आप इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो। सो फोर का मतलब क्या होता है, के लिए, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू। पेरेंट्स कहते हैं ना, तेरे लिए हम ये कर रहे हैं, तेरे लिए वो हम ये कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग दिस फॉर यू। मैं ये मार्कर आपके लिए लाया हूं, आई हैव ब्रॉट दिस मार्कर फॉर यू।
तो जहां पे हिंदी में हम के लिए यूज करेंगे वहां पे हम क्या लगा देंगे फॉर, कब, कंपाउंड के लिए। एंड का मतलब तो आपको पता ही है, और, है ना। अच्छा अब यहां जरा ध्यान देना, सेंटेंस में एंड आ गया, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स, सॉरी उसका मतलब वो कंपाउंड ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर जब आप ये सेंटेंस बना रहे हैं सिंपल में, यहां पे यूज कर रहे हैं when he saw the police the thief ran away, on seeing the police thief ran away, इसी को अगर मुझे कंपाउंड में बनाना हो तो मैं एंड का इस्तेमाल करूंगा। the thief saw the police and he ran away, समझ आ रहा है। अगर एंड ऐसे किसी दो सेंटेंस के बीच में लग रहा है जहां पे कोई काम हो रहा है तो वो कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन अगर एंड में यूज कर रहा हूं किसी ऑप्शंस के लिए, भाई आज मैं मार्केट गया तो मार्केट से क्या क्या लाया, मैं मार्केट से जूते लाया, रुमाल लाया, सॉक्स लाया, कपड़े लाया, खिलौने लाया और खाने पीने का सामान लाया। देखो ये ऑप्शंस थे, अलग अलग चीजें हैं, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में हमने और लगाया। तो यहां पे कोई दो काम नहीं हो रहे। अच्छा आपके पास कौन सी बुक है? सर मेरे पास इस समय मैथ्स और साइंस की बुक है। तो ये और आई हैव मैथ्स एंड साइंस बुक, इसको हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे। क्यों? बिकॉज यहां तो दो ऑप्शन है, मैथ्स और साइंस, उसको अलग करने के लिए आपने बीच में एंड लगाया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एंड तभी कंपाउंड बनेगा जब किसी दो काम के बीच में लगेगा। पुलिस को देखना और भागना, समझ आ रहा है? मैंने खाना खाया और उसके बाद मैंने पानी पिया। सो दो काम के बीच में अगर एंड आएगा तो ही हम उसको कंपाउंड बोलेंगे, वरना वो सिंपल सेंटेंस ही कहलाएगा। इस चीज को याद रखना, मैं इसको स्टार मार्क करता हूं, कंडीशन अप्लाई। ओके, नेदर नॉर का मीनिंग मैं आपको 2 मिनट बताता हूं। बट का मीनिंग होता है पर, या तो वही बावजूद। इन शॉर्ट सिंपल सेंटेंस के लिए अगर डिस्पाइट ऑफ यूज करना है तो कंपाउंड के लिए मैं इन दोनों की जगह पे बट का इस्तेमाल करूंगा। और का मतलब क्या होता है? या मेहनत करो या फेल हो जाओ, वर्क हार्ड और फेल, कहते ना। और दूसरा इसका मीनिंग होगा वरना, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो दो मीनिंग, एक तो या तो अंदर आ जाओ या तो बाहर चले जाओ, गो आउट और कम इन, या तो फिर वरना, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। समझ आ रहा है? ओके नेक्स्ट, येट मतलब अभी तक। येट का मतलब क्या? अभी तक। अभी तक आपने मेरा होमवर्क नहीं किया, येट यू हैवंट डन माय वर्क। अभी तक सड़क नहीं बनी, येट द रोड हैज नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड। समझ आ रहा है? सो येट का मतलब अभी तक। सो का मतलब तो आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसलिए मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं आया, आई वॉज इल सो आई कैन नॉट केम टू स्कूल। अच्छा अब आ जाते हैं नेदर नॉर, एदर और, नॉट ओनली, एज वेल एज। देखिए अच्छा एज वेल एज का मतलब तो बहुत आसान है, बोथ। ये जो बोथ का मीनिंग होता है ना, दोनों, वही मीनिंग क्या होता है? एज वेल एज का। बोथ एक्चुअली सिंपल में आएगा, या तो पहले आपको मीनिंग दिखाने के लिए लिखा है। अच्छा एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही प्यारी सी कहानी थी। एक नोनू था, वो अपने पापा के साथ, नंदू ले लो यार क्या फर्क पड़ता है, एक बच्चा था नंदू, वो अपने पापा के साथ मार्केट में गया। अब उसको 2 खिलौने पसंद आए, जिद करने लगा, पापा मुझे ये दोनों खिलौने चाहिए। पापा हो गए गुस्से, ना कोई भी नहीं लेना, ना ही ये ना ही वो, नेदर नॉर। जब ऐसी कोई दो चीजें हो, कंपलसरी दो, जिसमें से किसी को भी एक्सेप्ट ना करना हो या दोनों ही ना हो, सपोज आप क्रिकेट खेलने गए हो, आपको ना ही बैटिंग मिली ना ही बॉलिंग मिली, ना ही ये ना ही वो, तो उस समय हम क्या यूज करेंगे? नेदर नॉर। ठीक है? सो इसका मीनिंग, सॉरी, ना ही ये एंड ना ही वो। जगह की कमी बहुत हमें खल रही है, थोड़ा इसको छोटा कर लूं। नेदर नॉर, ना ही ये ना ही वो।
लेकिन वो तो जिद पे अड़ा है, नंदू अभी जिद पे अड़ा है। पापा थोड़ा पिघल गए, पापा ने बोला चल कोई बात नहीं, तू या तो ये ले ले या तो वो ले ले, एदर और, दोनों में से कोई एक चीज। जब दोनों ही नहीं हो तो नेदर नॉर, जब दोनों में से कोई एक चीज, कंपल्सरी कोई एक ही चीज हो तो हम क्या बोलेंगे, एदर और। ठीक है, एदर और, या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो। ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो, लेकिन बच्चा जिद्दी, भाई नॉट ओनली, मुझे सिर्फ ये नहीं चाहिए, ये भी चाहिए। बच्चा मान ही नहीं रहा, पापा थोड़ा पिघल गया लेकिन बच्चा मान ही नहीं रहा। बच्चा बोल रहा है नहीं, सिर्फ ये नहीं, ये भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली, सिर्फ ये नहीं, ये भी। भाई जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि उस बच्चे ने सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि सर भी फोड़ा, सो नॉट ओनली द बॉय हैज बीटन हिम बट ऑल्सो टॉर्न हिज हेड। समझ आ रहा है? ओके, एज वेल एज का मतलब तो बहुत दोनों ही होता है, तो वो तो आपको पता ही है। सो ये थे आपके कंपाउंड के वर्ड्स। चलिए देखिए अब कॉम्प्लेक्स के वर्ड्स। सबसे पहले है विच। विच का मतलब होता है जो। देखो अगर आप, अरे यार क्या बात है, एक बड़ा ही अजीब नहीं बन रहा, हाँ चलेगा, हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर हो गई है। जो, देखो अगर हम कोई सेंटेंस बोलते ना, ये वही चार्जर है जो मैंने तुमको दिया था, यानी जब किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जो, तो हम यहाँ पे इंग्लिश में लगा देंगे विच। दिस इज द चार्जर विच आई हैव गिवन यू। समझ आ रहा है? कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए जब हम यूज करेंगे जो, मैं यहां पे लिख देता हूं नॉन लिविंग। ओके, व्हाट का मीनिंग क्या होता है जनरली? अगेन यहां पे भी जो ही होगा, लेकिन ये ऐसी चीज के लिए होगा जिसको आप टच नहीं कर सकते। कहते ना, यही वो चीज थी जो मुझे चाहिए थी। दिस, अगर आपने कोई डांस परफॉर्मेंस या सिंगिंग परफॉर्मेंस किया है, बहुत ही अच्छा हुआ है, सो हम क्या बोलते हैं, यही वो चीज थी जो मुझे चाहिए थी। दिस इज व्हाट आई वांट, है ना? आप समझ रहे हो? हिंदी में जो हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स हो जाते हैं। सो व्हाट कब यूज होगा? ऐसी कोई चीज के लिए जब हम उसको टच नहीं कर सकते। क्या आपके डांस परफॉर्मेंस को, सिंगिंग परफॉर्मेंस को टच कर सकते हैं? नहीं ना। सो यहां पे हम लिख देंगे अनटचेबल। ओके, व्हेन, सो व्हेन का मतलब यहां पे रहेगा जब। अच्छा बच्चा एक चीज ध्यान देना, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तभी कहलाएंगे जब वो एसर्टिव फॉर्म में होगा। अगर मैं आपको इंट्रोगेटिव फॉर्म में देता हूं, व्हेन यू आर गोइंग टू कम, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम जो ये चीज देख रहे हैं ये एसर्टिव सेंटेंस के लिए देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एसर्टिव, इंट्रोगेटिव के लिए नहीं। तो यहाँ पे व्हेन का मतलब कब नहीं होगा, यहाँ पे व्हेन का मतलब होगा जब मैं तेरे घर आऊंगा तो हम बाहर चलेंगे। व्हेन आई विल कम टू योर होम वी विल गो आउट। सिंपल में इसी सेंटेंस को बनाना हो तो ऑन कमिंग टू योर होम वी विल गो आउट, आई विल कम टू योर होम एंड वी विल गो आउट। देखो एक ही सेंटेंस को कैसे अलग अलग बनाया जाता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे। ठीक, दैट्स व्हाई का मतलब भी इसलिए। इन शॉर्ट, जो मीनिंग सो का कंपाउंड में होता है वही मीनिंग दैट्स व्हाई का कॉम्प्लेक्स में होगा। एज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। एज आई वॉज इल, आई वॉज एब्सेंट, मैं बीमार था, क्यों मैं एब्सेंट था क्योंकि मैं बीमार था। समझ रहे हो? और एक और वर्ड है बिकॉज, जिसका सेम मीनिंग रहता है, क्योंकि। एज और बिकॉज दोनों का मीनिंग क्योंकि। I was absent because I was ill, as I was ill I was absent। ठीक है? अच्छा, where का मतलब कहां होगा? यहाँ पे जहां, यहां पे मीनिंग हो जाएगा उसका जहां। और ये किसके लिए यूज होगा? किसी प्लेस के लिए, किसी जगह के लिए।
भाई मैं अगर बोलूं मैं अहमदाबाद में रहता हूं, सिंपल सेंटेंस, मैं अहमदाबाद में रहता हूं। अब हु, अच्छा ये हाउ किसके लिए था, कोई मेथड के लिए, कोई तरीका हो गया। हु का मीनिंग भी जो होता है, लेकिन ये कंपल्सरी ह्यूमन बीइंग के लिए ही यूज किया जाएगा, ह्यूमन बीइंग, इंसानों के लिए। ये वही इंसान है जिसने मेरे घर पे चोरी की थी, दिस इज द मैन हु हैज स्टोलन। यहां पे कोई भी लिविंग नहीं है, देखो विच नॉन लिविंग के लिए, व्हाट किसी अनटचेबल थिंग के लिए, और हु किसी इंसान के लिए आएगा। तीनों का मतलब जो ही होता है। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब सेम और जैसा, वरना, सुधर जाओ वरना मुसीबत में आ जाओगे, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, वर्क हार्ड और यू विल फेल। कंपाउंड बनाना हो तो और लगा दो, कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो अदरवाइज लगा दो, सिंपल। इफ का मतलब तो आपको पता ही है, हमने इफ अनलेस पहले भी टॉपिक किया हुआ है। इफ का मतलब क्या होता है, अगर, ठीक है, इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। एज इफ का मतलब जैसे कि, एज इफ का मतलब जैसे कि, वो नम्रता है ना, वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कि कहीं की रानी हो। कहते ना लड़कियां कहती ना आपस में एक दूसरे को, वो है ना, वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कहीं की रानी हो या कहीं का वो हो, ऐसे जैसे कि। इसका यूज बहुत ही रेयरली होगा, बहुत ही रेयरली, ठीक है। दैट का मतलब भी होता है जो। अब विच और दैट दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। विच और दैट दोनों ही एक जगह की, एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं, यानी कि दोनों का मीनिंग सेम, दोनों का यूज सेम, सब कुछ सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है विच और दैट में। फिर दैट का मतलब कितनी बार आप कहते हैं ना, आई विल कम एंड देन वी विल गो, फिर, तो इसका हम मतलब निकाल सकते हैं फिर। दो और दो, तो बच्चा लोग इन दोनों का मतलब होता है बावजूद, या तो फिर आप बोल सकते हो पर। इसका मतलब तीनों ही जगह पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग सेम निकल रहा है, यानी कि अगर सिंपल बनाना है तो इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, कंपाउंड बनाना है तो बट, और अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो दो या तो और दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनलेस का मतलब आपको पता है, सो इसको डिटेल में हम नहीं डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, अगर नहीं, ओके। अनटिल का मतलब, सबसे पहले टिल देख लेते हैं, पहले टिल और फिर अनटिल। तो टिल का मतलब क्या होता है, जब तक, जब तक जब तक वो आ नहीं जाता मैं यहां से जाऊंगा नहीं, आई विल नॉट मूव फ्रॉम हियर टिल ही कम, समझ आ रहा है। और अनटिल का मतलब जब तक नहीं, जैसे इफ और अनलेस होता है ना, अगर और अगर नहीं, वैसे ही जब तक और जब तक नहीं, ठीक है। सो इसका मीनिंग हो जाएगा जब तक नहीं, ओके। नेक्स्ट इवन, तो इवन का मतलब होता है बी। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आप लोग को, तुम भी चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो, इवन इफ यू वांट, even you want you can come to us, you can come with us। even का मतलब भी, जहां पे हम भी का वर्ड यूज करेंगे ना, जैसे कि देखो not only but also, इसकी जगह पे मैं even का यूज कर सकता हूं। सिर्फ यही नहीं, ये भी चाहिए, सिर्फ एक खिलौना नहीं दूसरा खिलौना भी चाहिए। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, आई वॉन्ट दिस इवन दिस, ये और ये भी, समझ आ रहा है। तो इसकी जगह पे मैं कॉम्प्लेक्स में इवन का यूज भी कर सकता हूं। अब वॉट एवर, वेन एवर, हाउ एवर, इसका तो मैंने कहा शायद आपको पता ही होगा। वॉट एवर मतलब कैसे भी, वेन एवर मतलब कभी भी, सॉरी वॉट एवर मतलब व्हाट वी से, वेन एवर मतलब कभी भी, हाउ एवर मतलब कैसे भी, एंड वॉट एवर मतलब कुछ भी, कुछ भी हो जाए मुझे तो ये चीज चाहिए चाहिए, वॉट एवर आई वॉन्ट दिस, कहता ना कितनी बार। तो वॉट एवर का मतलब क्या है, कुछ भी, कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज चाहिए चाहिए। मम्मी पापा कहते हैं ना, बड़ा कुछ भी कर ले लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम तो चाहिए चाहिए। वॉट एवर यू डू,
आई वॉन्ट फर्स्ट टाइम, पापा का हुक्म आ जाता है भाई। वेनेवर, कभी भी, हम किसी को कहते हैं ना चाहने वाले को, आधी रात को भी बुलाओगे ना, कभी भी बुलाओगे ना आधी रात को तो हम आ जाएंगे। वेनेवर यू कॉल मी आई विल कम, कभी भी। अब इंग्लिश बोलना सीख गया। हाउएवर, कैसे भी, कैसे भी करके मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। हाउएवर आई वांट माय मनी बैक, कैसे भी। क्लियर? तो बच्चा ये थे आपके सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के कुछ वर्ड्स। कॉम्प्लेक्स में और भी 2-4 वर्ड्स आते हैं, पर अगर इतने याद रह जाए तो भी वो इनफ है। ठीक है, सो आज का ये वीडियो हम यहीं तक सीमित रखते हैं। अगली बार में इसके कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेंगे, बस फिर ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। बाय बाय।